धनबाद की एक बड़ी खबर हम आपको सुनाने जा रहे हैं। गैंगस्टर प्रिंस खान के 3 गुर्गों का इनकाउंटर हुआ है और एक भागने में सफल रहा है। मेरे ठीक पीछे जो आप एक खंडहर नुमा मकान देख रहे हैं, इसी से कूदकर एक भागने में सफल हुआ है, जबकि सामने जो पुलिस की गाड़ी आपको दिख रही है वो क्षतिग्रस्त हुई है। दोनों तरफ से फायरिंग हुई है। क्या है पूरा मामला, आपको धनबाद एसएसपी से जब बात करेंगे तब बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले जानिए कि धनबाद ही नहीं बल्कि रांची, जमशेदपुर, बोकारो तमाम जगहों पर जो व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, उनके साथ भयादोहन करना, उनको रंगदारी के लिए कॉल करना, उन्हें जान से मारने की धमकी देना और कई जगहों पर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिलवाना, कहीं पर बम फिकवा देना, इसी की वजह से प्रिंस खान ने लोगों के बीच में दहशत कायम करने में सफलता अर्जित की। लेकिन इसका परिणाम अब आपको देखने को मिल रहा है कि किस तरह से उसके गुर्गों को चुन चुन कर पुलिस उसको इनकाउंटर करने का काम कर रही है। 2 दिन पहले, यानी कि अगर 1 सप्ताह पहले की बात करें तो 2 गुर्गे का इनकाउंटर हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति को गोली लगी थी, एक भागने में सफल रहा था, वह भी पकड़ा गया। और इससे ठीक अगर 1-2 महीना पीछे जाए तो उससे पहले भी 2 इनकाउंटर की घटना घटी थी और आज फिर इनकाउंटर की घटना घटी है। सुबह के 4:30 बजे यह घटना घटी है और उस समय से लगातार धनबाद एसएसपी, धनबाद के सिटी और ग्रामीण एसपी, स्थानीय जितने भी डीएसपी हैं, सभी लगातार यहाँ पर मौजूद हैं। जो थानेदार हैं आसपास के थानों के, वो भी मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में पूरा जो जांच पड़ताल की प्रक्रिया है वह संपन्न हो रहा है। आप देखिए कि यहाँ पर जो घेरा बनाया गया है, गोल घेरा बनाया गया है, उन जगहों से खोखे और अन्य जो चीजें उनसे जब्त हुई है वो बरामद हुआ है। कुछ लाइव बम्स भी है जिसमें कि डिफ्यूज करने के लिए टीम को बुलाया गया है। पूरे मामले में धनबाद एसएसपी क्या कुछ कर रहे हैं, सुनाते हैं हम आपको। रांची में जो घटना हुई थी 7 या 8 तारीख को, जो वहाँ होटल में फायरिंग हुई थी, उसके लिए रांची पुलिस लगातार अनुसंधान करके जो आगे की प्रक्रिया अपराधियों की धरपकड़ के लिए वो कर रही थी। उसी क्रम में रांची पुलिस कल धनबाद आई थी। धनबाद पुलिस में उनको कोई सूचना थी तो लोकल पुलिस से उन्होंने सहयोग मांगा। फिर यहाँ से एक टीम बनाया गया और दोनों जिला के पुलिस के टीम के द्वारा ऑपरेशन जारी किया गया। उसी में आप देख रहे हैं जो भागा बांध ओपी का क्षेत्र है, यहाँ एक हाइड आउट है जहाँ कुछ क्रिमिनल्स के छुपे होने की सूचना मिली थी। उसी पे दोनों टीम यहाँ आई। दोनों टीम जब आई तो उसके बाद फायरिंग हुई। फायरिंग में फिर क्रॉस फायरिंग हुई और जवाबी कार्रवाई में अभी तक की जो सूचना है उसमें 2 लोगों को गोली लगी है और गोली लगने से घायल है और एक है, जैसा आप देख रहे हैं, खंडहर नुमा मकान है जी, तो इससे कूद के भागने के क्रम में एक अपराधी का पैर टूटा है। तो 3 इंजर्ड हैं और अभी यहाँ से 3 और अपराधी की भागने की भी सूचना है, लेकिन उसका सत्यापन अभी नहीं हुआ है क्योंकि वो कौन भागा है, कैसे भागा है, वो पूछताछ का विषय है। तो अभी तक फिलहाल इतना ही है। और ये सब जो हैं ये प्राइमरी लेवल पे जो अभी पता चला है उसमें ये सारे के सारे लोग जो प्रिंस खान के गुर्गे हैं, इसमें अभी तक जो नाम स्पष्ट हुआ है इंजर्ड लोगों का वो है अमन सिंह उर्फ कुबेर। क्या सर? अमन सिंह उर्फ कुबेर जी। ये कहाँ का है सर? रुकिए भैया, बोलने दीजिए ना पहले उनको। ये पलामू का रहने वाला है जो अभी, और जैसा मैंने शुरू में ही बोला, अभी जो प्रारंभिक सूचना है उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ और दूसरी डिटेल आएगी तो मैं बताऊँगा। और जो दूसरा अपराधी है वो बिक्की डोम है, वो धनबाद का ही रहने वाला है। और तीसरा जो इंजर्ड है अफजल अमन जी, वो भी धनबाद का ही रहने वाला है। तो ये अभी इंजर्ड है, इनको इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है और जो भागे हैं उसके लिए हमारी एक टीम लगी हुई है उसको जल्द से जल्द पकड़ने के लिए। और ये जो लोग हैं इसमें रांची वाले घटना में भी थे, जो 20 तारीख को बैंक मोड़ थाना अंतर्गत एक घटना घटी थी उसमें भी। जैसा कि धनबाद एसएसपी ने अभी बताया कि 3 लोगों को गोली लगी है, उसमें विक्की डोम जो कि धनबाद का रहने वाला है, अमन सिंह उर्फ कुबेर सिंह जो कि पलामू का रहने वाला है और वह प्रिंस खान के जो वीडियो आते थे उसको एडिट करके लोगों में वितरित करने का काम करता था, उसको एडिट करने का काम करता था। और साथ ही कई जगहों पर वह एक्सटॉर्शन के कार्यों में भी लिप्त था, रंगदारी के कार्यों में लिप्त था। कई जगहों पर उसके आपराधिक इतिहास है। इसके अलावा तीसरा जो व्यक्ति है अफजल अमन, वह भी इस इनकाउंटर में चोटिल हुआ है। तो 2 लोगों की गोली लगी है और एक व्यक्ति जो है उसका पांव टूटा है। अब देखिए कि किस तरह से आगे की जो प्रक्रिया है पुलिस कर रही है। पुलिस की मौजूदगी में इसके आगे जाने की जो इजाजत है मीडिया कर्मियों को भी नहीं है। घेराबंदी कर दी गई है और घेराबंदी करके तमाम इलाके में जो चीजें हैं उसकी पड़ताल की जा रही है। कितने खोखे बरामद हुए हैं, कौन कौन सा आर्म्स जब्त हुआ है और कितने बम्स जो है वो लाइव है, इन तमाम चीजों के बारे में जानकारी थोड़ी देर के बाद मिलेगी। लेकिन जिस तरह से एसएसपी ने बताया है कि जो अपराधी गोली चलाएगा वह गोली खाएगा, यानी कि चाहे वो प्रिंस खान का गुर्गा हो या फिर धनबाद का कोई अन्य अपराधी, अगर वह गोली चलाने का काम करता है तो पुलिस उसे चुन चुन कर गोली मारेगी और उसका अंजाम उसे भुगतना ही पड़ेगा। किसी भी स्थिति में वह बच नहीं सकता है। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहें, 11 स्कोप्स के साथ बने रहें।
इस इनकाउंटर के साथ साथ जो तमाम खबरें होगी हम आपको ताजा तरीन खबरें अपडेट कराते रहेंगे। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कूप्स, धनबाद।